students. Now today we are discuss chapter number 19 matrices and determinant. Okay students, ये हमारी जो मैट्रिक की मैथ्स की बुक है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 19 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो हमारा चैप्टर है इसकी बेसिक्स जो है उसके हवाले से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि मैट्रिसेस क्या चीज़ है और कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, कितने किस्म के मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स क्या चीज़ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख रहे हैं सामने आपके मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन में लिखा है द मैट्रिसेस आर टू डायमेंशनल सेट ऑफ नंबर ऑफ सिंबल्स डिस्ट्रीब्यूटेड on a rectangular shape in vertical and horizontal lines so that their elements are arranged in row and columns. They are useful for describing system of linear or differential equations as well as representing a linear application. देखिए आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ स्टूडेंट, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर आपने अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया है रॉ एंड कॉलम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है ना। इसके अंदर आपने अपने सिंबल्स या अपने जो नंबर्स हैं उनको आपने रॉ एंड कॉलम्स के हिसाब से जो है वो अरेंज किया हुआ है। रॉ बेसिकली आपको पता है हॉरिजॉन्टल को कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रॉ एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। फॉर एग्जांपल ये अगर कहना चाह रहे हैं, आपको जो बताना चाह रहे हैं डेफिनेशन में वो कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रॉ एंड कॉलम्स है, ये रॉज हैं, ठीक है, और ये कॉलम्स। तो इसमें आपने नंबर अरेंज करे हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 आ गया, ये 2 है और ये 3 है। इसी तरीके से ये 6 आ गया, ये 0 है, ये 1 है। इसी तरीके से 4, 3 और ये 2 आ गया। सो इट मीन्स दैट कि अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो है कितनी रॉज हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, 3 रॉज और कितने कॉलम्स हैं, 1, 2 एंड 3, यानी 3 रॉज और 3 कॉलम है। इट मीन्स कि मैट्रिक्स को जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाता है तो बेटे ऑर्डर का मतलब होता है रॉ एंड कॉलम। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें जो हमने मैट्रिक्स समझने के लिए फॉर एग्जांपल बनाया था, तो इसका ऑर्डर हमें मिलेगा यहाँ पर ऑर्डर, ये ऑर्डर हम लिखेंगे इसका 3/3। इट मीन्स 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स। बेसिकली बेटे मैट्रिसेस जो होते हैं हमारे पास वो अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो ये जो लाइन है, ठीक है ना, they are useful they are useful to just a minute they are useful to they are useful for describing system of linear or differential equation। बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और इक्वेशन सॉल्व की जाती है। इसके अंदर इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास मेथड्स हैं, लेकिन उसमें जो है हमारे पास एक मेथड मैट्रिक्स भी है जिसके थ्रू, जिसकी मदद से, जिसकी सपोर्ट से जो है हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ कि मैट्रिक्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं। ये हमारे पास टाइप्स हमने लिखी हुई हैं, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके साथ साथ आगे भी हमारे पास मैट्रिक्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसको वन बाय वन आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि भाई ये मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स में आपसे कहा जा रहा है मैट्रिक्स हैविंग वन रॉ इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल
अगर आप इसको और से देखें बेटे तो आपके पास ये एक हॉरिजेंटल रॉ में कुछ एलिमेंट्स, अच्छा बेसिकली ये जो अंदर आपके पास नंबर्स या इसकी जगह कोई अल्फाबेट भी हो तो इनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 4 7, these three numbers are the elements of this matrix। इसको रॉ मैट्रिक्स कहा जा रहा है बिकॉज ये नंबर्स रॉ के अंदर है, यानी वन रॉ है। देखा जाए तो कॉलम तो तीन है, 1 2 एंड 3 कॉलम्स, लेकिन रॉ कितनी है, वन। और आपको ऊपर डेफिनेशन में भी बताया गया कि a matrix having one row is called raw matrix, so this matrix have a one row is called a raw matrix। Okay students, now second one is column matrix। तो इसकी डेफिनेशन हमें बताई जा रही है, a matrix having a one column is called a column matrix। For example, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर बेटे एक कॉलम है हमारे पास, ये एक कॉलम में वर्टिकली लिखा हुआ है 2 3 एंड 1, लेकिन अगर मैं रॉस काउंट करूं तो ये एक रॉ हो गई, ये एक रॉ हो गई 3 और 1 एक रॉ हो गई, यानी 3/1 इसका ऑर्डर होगा, लेकिन इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसके अंदर वन कॉलम। ओके, नाउ द थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन हमें बताई गई है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट मींस दैट ऐसा मैट्रिक्स जिसके रॉज और कॉलम जो है वो इक्वल ना। व्हाट इज द मीन? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, के जो नंबर ऑफ रॉज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हो तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, ये रही 5 3 9 1 -7 10। अब अगर आप इसकी रॉज देखें तो कितनी रॉज है, 1 एंड 2, 2 रॉज हो गई, और कॉलम कितने, 1 2 3। इट मीन्स अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2/3, 2 × 3। जब भी ऑर्डर लिखा जाता है स्टूडेंट्स तो सबसे पहले जो है वो रॉज काउंट की जाती है। तो अगर मैं इसकी रॉज देखूं दोबारा तो 1 एंड 2, 2 रॉज एंड द कॉलम 1 2 3। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3। और अपने डेफिनेशन जो अभी पीछे पढ़ी उसके अंदर यही लिखा गया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। So this is rectangular component matrix, sorry. And then number 4 is square matrix. So what is the square matrix? A matrix in which number of rows is equal to number of column is called square matrix। It means that एक square matrix जो है वो आप कह सकते हैं कि रिवर्स होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के अंदर रॉ एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर के अंदर रॉ और कॉलम्स जो है वो इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल लें, 2 rows and 2 columns, this is called square matrix। Okay student, now number 5 is zero and null matrix। A matrix in which each element is equals to zero, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो उसको हम जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने इसके अंदर रॉ एंड कॉलम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका ऑर्डर कोई भी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो लेकिन उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, इट्स कॉल्ड अ जीरो और नल मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, नाउ नंबर 6 इज डायगोनल मैट्रिक्स। So the definition of diagonal matrix, a square matrix is called diagonal matrix। जो हमारा square matrix है उसको हम diagonal matrix कहते हैं, यानी कि diagonal matrix के अंदर भी number of row and number of columns equal होनी चाहिए। But the difference is if all the elements of the matrix are zero except at least one element of main diagonal, except at least one element of main diagonal। क्या मतलब हुआ बेटा? वो कह रहे हैं कि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स में, लेकिन अगर ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं आर जीरो, वो जीरो हों, एक्सेप्ट इलावा, एक्सेप्ट इलावा एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। सबसे पहली चीज कि आपको पता हो कि डायगोनल क्या चीज है। तो डायगोनल बेसिकली कहा जाता है बेटे ये जो क्रॉस है ये डायगोनल है,
तो इस मैट्रिक्स के दो डायगोनल है, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। तो उन्होंने क्या कहा, आर जीरो एक्सेप्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल, यानी कि डायगोनल का एक एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये डायगोनल है, ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं, यानी एक डायगोनल जो है इस एलिमेंट का, उसके क्या नहीं होने चाहिए, एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। जबकि जीरो और नल मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ आगे चलते हैं। ये हमारा आ गया स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन कहा जा रहा है कि अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर सेम। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स हैं, जैसे ये आपको एरो की मदद से बताया जा रहा है कि ये डायगोनल है, तो इनके एलिमेंट सेम होंगे। इस डायगोनल के सेम है 3 एंड 3, इस डायगोनल के भी सेम है 0 एंड 0। So the diagonal element of a matrix are same is called scalar matrix. Okay, now क्या is identity and unit matrix. What is identity and unit matrix? A diagonal matrix. A diagonal matrix in which each element of main diagonal is one. कह रहे हैं कि भाई यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होता है क्यों, उसकी पहचान ये है कि ये भी ये कौन से हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं, विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इसको कहा जाता है। ये मेन डायगोनल है और ये क्या होना चाहिए, वन। और इस मैट्रिक्स को हम डोनेट करते हैं किससे, कैपिटल आई से। ये आपके सामने एग्जांपल। नाउ द नाइन्थ वन इज ट्रांसपोज ऑफ एलिमेंट। इट इज़ द इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये आगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, तो उसके अंदर ट्रांसपोज जो है वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना बेसिक्स में कि ट्रांसपोज क्या चीज़ है। कह रहे हैं अ मैट्रिक्स दैट इंटरचेंज द रॉज इनटू कॉलम और द कॉलम इनटू रॉज इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स बेसिकली कहा जाता है बेटे किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रॉज बनाते हैं या रॉज को कॉलम बना दीजिए, तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 1 4 0 5 6 7। इट मीन्स अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो इसके अंदर कितने रॉज हैं, 1 2 3, 3 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2, यानी इसका ऑर्डर होगा 3/2। लेकिन अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो इस कॉलम को मैं रॉ बना देता हूँ, यानी इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। ये देखें 1 4 0 कॉलम है, यहाँ मैंने इसको रॉ बना दिया 1 4 0, ये रॉ बन गया। इसी तरह ये कॉलम है 5 6 7, इसको मैंने रॉ बना दिया 5 6 7। सो इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, नाउ द सेकंड वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक matrix is a square matrix is said to be a symmetric matrix. Square matrix आपने पीछे पढ़ा, square matrix क्या होता है, जिसके ऑर्डर सेम, यानी जिसकी रॉज एंड कॉलम्स सेम। कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a symmetric matrix if its transpose is equal to itself। अगर इस मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का, यानी कि जो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज वही बनता है जो वो मैट्रिक्स है, तो आप उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 17 2 5 -11 17 -11 एंड 9। अगर आप इसके सबसे पहले ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर सेम, 3 रॉज एंड 3 कॉलम, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3/3। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो मैंने इस कॉलम को यहाँ रॉ बना दिया 1 2 17, इस कॉलम को रॉ बना दिया 5 -11, इस कॉलम को रॉ बना दिया 17 -11 एंड 9। अगर मैं ट्रांसपोज को गौर से देखूं तो देखें इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसका ऑर्डर भी सेम है, और अगर मजे की बात आप नोट करें तो इसका जो ऑर्डर था वो सेम होने के साथ साथ इसके एलिमेंट्स जो थे वो भी वही है ट्रांसपोज होने के बाद भी। ये देखो 1 2 17 1 2 17,
2 5 minus 11, 2 5 minus 11, 17 minus 11 9, 17 minus 11 9. सो इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं आया. सो इट मीन्स दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. के पास मैट्रिक्स है ए, ये हमने नाम दिया है, जाहिर बात है मैट्रिक्स को आइडेंटिफिकेशन दी जाती है. जिस तरीके से बेटे जब कोई भी न्यू बॉर्न बेबी इस दुनिया में आता है तो हम उसको कोई ना कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसे नाम देते हैं. तो इसी तरह हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम होता है. नाम से मुराद ये नाम आप पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक या स्क्यू मैट्रिक्स, लेकिन जब हम इसको रिटर्न वर्क में लिखते हैं तो जैसे मैंने ये ए लिखा तो इसका मतलब ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि भाई इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 -3 -4 3 0 -7 4 7 0. अब मैं जब इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने इस कॉलम को रॉ बना दिया. 0 -3 -4 ये रॉ हो गया. इसी तरह इस कॉलम को रॉ बना दिया 3 0 -7. ओके, एंड देन 4 7 0 इस कॉलम को मैंने रॉ बना दिया. अब देखें ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या फर्क नजर आता है. हमारे पास जो सिंपल हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके अगर आप फर्स्ट कॉलम देखें तो इसमें 3 भी माइनस का था और 4 भी माइनस का था, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज के बाद ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. इसी तरीके से सेकंड कॉलम देखें तो 3 पॉजिटिव था, यहाँ ट्रांसपोज के बाद ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. अच्छा, जीरो यहाँ, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, और जीरो की कोई साइन नहीं होती, जीरो जीरो ही रहा. 7 के साथ माइनस था ओरिजिनल मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो गया. इट मीन्स दैट के ट्रांसपोज होने के बाद जो आपके एलिमेंट्स के साइन हैं उनके ऊपर इफेक्ट हुआ और वो चेंज हुआ है. सो इट इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे यकीन है लास्ट में कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं. मैं आपको कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा इंशाल्लाह. और एक दफ़ा फिर कहता चलूँ कि लास्ट में इस आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, ताकि जो आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कज़न्स हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको मैट्रिक्स जो है उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.